हेलो एवरीवन। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एक अच्छा क्वेश्चन भी है और समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हो बिना सॉल्व किए हुए, इसलिए क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। बस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ इज़ 4/5। एक कोई पर्सन है जो ट्रुथ बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/5, मतलब वो सत्य बोलता है और इस बात की प्रोबेबिलिटी, उसके ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। इसका मतलब है कि दूसरी इवेंट तो ऑलरेडी फॉल्स बोलने की होगी, या तो ट्रुथ बोलेगा या फॉल्स बोलेगा। तो प्रोबेबिलिटी डेट ए स्पीक्स ट्रुथ इज़ 4/5। और क्वेश्चन कहता क्या है? ए कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट दैट ए हेड अपीयर। जो पर्सन था उसने एक कॉइन को टॉस किया और उसने रिपोर्ट किया कि कॉइन पे हेड आया। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट वाज एक्चुअली देयर वाज हेड। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वास्तव में कॉइन पे हेड ही आया था। मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन ये है कि देखिए यहाँ पे 2 इवेंट्स बन जाती हैं, 2 पार्टीशंस बन जाते हैं। पहला स्पीक ट्रुथ और सेकंड E2 स्पीक फॉल्स, राइट। या तो वो सही बोलेगा या वो गलत बोलेगा। लेट 2 इवेंट्स E1 एंड E2 फॉर ए स्पीक ट्रुथ एंड स्पीक फॉल्स रिस्पेक्टिवली, राइट। 2 इवेंट्स आपकी बन जाती हैं कि या तो वो सत्य बोलता है या वो फॉल्स बोलता है, गलत बोलता है, राइट। इसके बाद अब अगर स्पीक ट्रुथ बोलने की प्रॉपर्टी आपको दे रखी 4/5, अगर वो सही बोलता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको गिवन है 4/5, राइट। तो फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर वो गलत बोलेगा तो आपको मालूम है कि हैपनिंग प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो अगर नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ट्रुथ फॉल्स का निकालोगे, स्पीक फॉल्स का निकालोगे प्रोबेबिलिटी, तो आपकी क्या जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का निकालोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 करोगे तो आपके पास 1 माइनस 4/5 दैट इज़ 1/5 आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मिल जाएगी, राइट। ये 2 इवेंट्स आपको मालूम हो गई और दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली। ए रिपोर्ट दैट ए हेड अपीयर, उसने कॉइन को जब टॉस किया तो उसने रिपोर्ट किया कि कॉइन पे हेड आया। तो क्वेश्चन में क्या कहना है? अगर कॉइन पे हेड आता है, द प्रोबेबिलिटी, मतलब आपकी जो पर्टिकुलर इवेंट्स है वो पर्टिकुलर इवेंट्स क्या बनी कि कॉइन ऑन द कॉइन वी गेट हेड, राइट, वी गेट हेड। अब आपको निकालना क्या है? द प्रोबेबिलिटी डेट एक्चुअली देयर वाज हेड। इसका मतलब है कि उसने सच बोला, कॉइन पे हेड आया था और उसने एक्चुअली देयर वाज हेड, इसका मतलब उसने ट्रुथ बोला। और इसका मतलब है कि जो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो उसकी जो पर्टिकुलर इवेंट्स है वो पार्टीशन E1 से रिलेटेड है। चूँकि स्पीक ट्रुथ, अगर हेड कॉइन पे गिरता है और इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की एक्चुअली देयर वाज हेड, इसका मतलब कि वो सच ही बोल रहा है। तो सच होने की इवेंट्स को क्या माना था आपने? E1 माना था ना। तो आपको ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो आपकी 4/5 है, इसका मतलब कि E1 से हमारी पर्टिकुलर इवेंट्स रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे बेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, राइट। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको गिवन है 4/5, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 फॉर स्पीक फॉल्स 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5, राइट। लेट इवेंट A फॉर एक्चुअली वी गेट हेड ऑन द कॉइन, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम A अपॉन E1 निकालें, यहाँ पे पर्टिकुलर इवेंट्स को, यहाँ पे A को पर्सन लिया गया है, एक पर्सन सपोज किया गया है, तो आप पर्टिकुलर इवेंट्स को कैपिटल X ले लो या कैपिटल E ले लो। तो कैपिटल E, सपोज दैट कैपिटल E इज इक्वल टू एक्चुअली गेट हेड्स, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X अपॉन E1 क्या हो जाएगी? X अपॉन E1। अब देखिए X अपॉन E1 कब निकलेगी? कि वो स्पीक ट्रुथ है, सच बोलता है और कॉइन पे हेड आता है। अगर कॉइन को टॉस करेगा तो कॉइन पे या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। दैट मीन्स एन ऑफ एस आपका कितना हो गया? 2, और एन ऑफ E कितना हो गया? 1, क्योंकि हेड तो एक ही है ना। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 आपकी हो जाएगी 1/2, चूँकि कॉइन को 1 टाइम्स टॉस किया गया है तो एन ऑफ एस आपका हो जाएगा 2 और एन ऑफ A आपका हो जाएगा 1, तो 1/2, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ X अपॉन E2 अगर निकालें कि अगर वो फॉल्स बोलता है तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको 2 इवेंट्स ले ली गई। लेट इवेंट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स सच दैट E1 हमने इवेंट्स लिए, A स्पीक ट्रुथ,
एंड E2 इवेंट्स लिए ए स्पीक फॉल्स, राइट, और एक पर्टिकुलर इवेंट्स ले ली एक्स विद द इवेंट्स दैट हेड अपीयर, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आपको गिवन है 4/5, यहाँ पे बाई 5 होगा, ये 445 नहीं जो लिखा हुआ है, ये 45 नहीं होगा, यहाँ पे बाई 5 होगा, राइट। यहाँ पे आपको ये आपको सही करना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी प्रिंटिंग में, तो आपको ये सही करना पड़ेगा। 4/5 यहाँ पे होगा, नॉट 45, राइट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 45 तो हो ही नहीं सकती ना, ये तो आपको मालूम ही है, प्रोबेबिलिटी 45 आपको हो नहीं सकती, इसलिए आपको ये चीज़ आपको कैलकुलेट मतलब सही करनी पड़ेगी। ये 4/5 होगा, राइट, 4/5, इसे 4/5 कर लो बस, राइट। देयरफॉर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आपको मिल गई 4/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, दैट इज़ 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5, मतलब यहाँ पर भी आपको 4/5 की बात आती है, यहाँ पे 4/5, तो 1 माइनस 4/5 दैट इज़ 1/5, यहाँ पे आपको 1/5 होगा, 1 माइनस 4/5 करोगे तो 1/5 आएगा, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको मिल जाएगी 1/5, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको मिल जाएगी 1/5, क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, 1/5। अब इफ़ ए कॉइन इज टॉस, अगर एक कॉइन को टॉस किया गया, देन मे रिजल्ट में आइदर हेड और टेल, अगर कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आता है या टेल आता है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज़ 1/2, दैट मीन्स अगर वो हेड आता है तो x/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x/E1 भी 1/2 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर वो गलत बोलता है और कॉइन पे हेड आता है, गलत बोलता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x/E2 भी 1/2 होगी, क्योंकि कॉइन को 1 टाइम्स टॉस किया गया है, राइट। अब इसका मतलब है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कॉइन पे एक्चुअली देयर वाज हेड, मतलब कि कॉइन पे वास्तव में हेड आया, उसने सच, इसने ट्रुथ बोला, इसका मतलब कि जो पर्टिकुलर इवेंट्स हमारी x थी वो हमारी पार्टीशन E1 से रिलेटेड है, दैट मीन्स आपको निकालना क्या है E1/x, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/x, सो अप्लाई बाय बेस थ्योरम। यहाँ पे अब आपको बेस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आप बेस थ्योरम को अप्लाई करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x/E2, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x/E2। इन वैल्यूज़ को रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ x/E1 क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपने 4/5 निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ x/E1 1/2 निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपने 1/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x/E2 1/2 है। 1/2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो 4/5 अपॉन 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 4/5 अपॉन 5/5 1 हो जाएगा, दैट मीन्स आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 4/5। ये पार्ट आपका सही है। ये क्वेश्चन यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा गया है, इसका मतलब जो आपका आंसर है वो आपका फर्स्ट पार्ट सही है, राइट, आपका आंसर यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सही है, ए पार्ट। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलना थोड़ा मुश्किल है, शॉर्ट क्वेश्चन तो मिल सकता है, 2 मार्क्स में मिल सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है भी नहीं, सब्जेक्टिव करना पड़ेगा पहले आपको, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे, राइट। तो इस क्वेश्चन को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, राइट।